नमस्कार बंधुओं। जैसा कि मैंने जिस कड़ी को लेकर के चल रहा हूँ, ज्योतिष के बहुविध रूप और उसकी महत्व, यह इसलिए है कि जन समुदाय को ये ज्ञान होना चाहिए कि हम जिस मुहूर्त में, जिस समय जो क्रिया कर रहे हैं वो पूर्ण विधिपूर्वक हो रही है या नहीं हो रही है, या उसका पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। जन्म लेना या भवन निर्माण या गृह प्रवेश मुहूर्त विधिवत हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि भवन निर्माण अगर अमुहूर्त में होगा तो आपको भवन निर्माण में बड़ी परेशानियां आएंगी। वो अगर मुहूर्त नहीं होगा और आपने प्रवेश किया है तो उसका भी जो कष्ट है वो आपको प्राप्त होगा। ऐसे ही व्यापार करते समय दो चीजें देखना परम आवश्यक है। पहला गृह प्रवेश मुहूर्त, दूसरा व्यापार मुहूर्त। घर में केवल गृह प्रवेश देखा जा सकता है, ये ज्योतिष के अंग है। गृह प्रवेश मुहूर्त और एक व्यापार मुहूर्त। क्योंकि घर हो या व्यापार हो, व्यापार से हमको धन चाहिए, हमारा व्यापार वृद्धि में होना चाहिए, घर में सुख शांति और समृद्धि रहनी चाहिए। ये दोनों चीजें परम आवश्यक है। इसलिए पूर्ण रूप से इसका ध्यान रखना चाहिए। भगवान विश्वकर्मा जी ये कहते हैं, चैत्रे शोककरम विद्यात्, चैत्र मास में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, शोक प्राप्त होता है। वैशाखे च धनागमन, वैशाख में धन का गमन होता है, धन आगमन भी होता है, गमन भी होता है। ज्येष्ठे गृह्णामि पीड्यन्ते, ज्येष्ठ मास में गृह प्रवेश या गृह मुहूर्त करने पर गृह्णामि, घर में पीड्यंत, पीड़ा प्राप्त होती है। आषाढ़े पशुनाशनम, आषाढ़ मास में पशु का नाश है। श्रावणे सुख संपत्ति, श्रावण मास में सुख संपत्ति का प्राप्ति होती है। शून्यम भाद्रपदे भवेत्, भाद्रपद शांत रहता है, उसमें मुहूर्त अगर है तो शुभ अशुभता देख करके ही करना चाहिए। कलहश्चैश्विने मासे, आश्विन मास में गृह प्रवेश करने से कलह प्राप्त होता है। कार्तिके भृत्यनाशनम, और कार्तिक में नौकर नहीं रहते, नौकरों को परेशानी रहती है, भृत्यों का ह्रास होता है, व्रत नहीं रुकते या भृत्यों से लाभ नहीं मिलता। इसी प्रकार जल, दुर्ग, भवन और मंदिर का स्थापत्य, अन्य सभी शाखाओं का समय समय पर विधिमान से विधीयमान जो भी मुहूर्त है, उन कार्यों को ज्योतिष न केवल मासों के अनुसार बल्कि मुहूर्तों के अनुसार भी बताने में सक्षम है कि कौन सा प्रयुक्त दिन जो है, दिन, नक्षत्र, ग्रह, तारा, योग, करण और तत्संबंधित जो भी ग्रह हैं उनको पूर्ण रूप से बताने का निर्देश करता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि स्वास्थ्य इसमें नहीं आता। हमारे पूर्व काल के स्वास्थ्य विज्ञान के ऋषि, महर्षि या वैद्य बिना ज्योतिष के नाड़ी नहीं देखते थे। वो उपवेद नहीं है, आयुर्वेद केवल उपवेद नहीं है, वो पंचम वेद में से माना गया है और ज्योतिष का अंग है। किस नक्षत्र में दवाई क्या लेनी चाहिए, किस नक्षत्र में आपको कौन सा रोग उत्पन्न हुआ है तो किस नक्षत्र में उसकी समाप्ति होगी, ये सब उसका गूढ़ता है।
पहले के हमारे वैद्य, धर्माचार्य, वेदाचार्य इस सब बातों का विशेष ध्यान रखते थे। नाड़ी ही तभी पकड़ते थे जब नक्षत्र या नासिका का स्वर अच्छा होता था। वे लोग ज्योतिष का विशेष अध्ययन और उसके प्रति स्वयं उनको एक श्रद्धा रहती थी। अब बहुत कम ऐसे रह गए हैं जिनको इस चीज का अनुपालन करते हैं। ये कष्ट की बात है। आपके लिए कौन सा नक्षत्र रोग का नाश कर रहा है, कौन सा नक्षत्र रोग दे रहा है, यह सब ज्ञान ज्योतिष और आयुर्वेद दोनों का एक ही समावेश है। ग्रहों की संगति, कुसंगति, रंग और प्रकृति किस व्यक्ति के द्वारा हमारे द्वारा किए हुए रोग नाश के प्रयास में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये दोनों अंग हैं। कौन सा पथ्य है, कौन सा कुपथ्य है, किस नक्षत्र में क्या खाना चाहिए, किस दिन किस मुहूर्त में कौन सी औषधि लेनी चाहिए, प्रारंभ करना चाहिए। ले तो आप कभी भी सकते हैं, प्रारंभ किस समय कर रहे हैं, ये सब मुहूर्त का विश्लेषण करके ही मिलता था। पहले के हमारे वैद्याचार्य ये सब देखते थे, उसी प्रकार से औषधि का निर्माण करते थे। किस नक्षत्र में कौन सी औषधि तैयार करने से रोगी का रोग नष्ट होगा, ये परम आवश्यक है। केवल हम ये जान लें बस औषधि तैयार करनी है और देनी है, तो वो रोगी के लिए पथ्य है या कुपथ्य है, इसका कुछ पता नहीं है। हो ये सकता है कि आप ले रहे हैं किसी और रोग के लिए, उत्पन्न कोई और रोग हो जाए, ये भी संभव है। इसीलिए पहले हमारे विद्वान आयुर्वेदाचार्य ये सब ध्यान रखते थे। आज भी बहुत से लोग ध्यान रखते हैं। इसीलिए वैद्य आयुर्वेद जो है वो एक स्तंभ है, पंचम वेद है। और जो लोग ध्यान रखते हैं वो विद्वान, वो आयुर्वेद वैदिक विलक्षण है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अलग नहीं है। दैवज्ञों के लिए महत्वपूर्ण है कि किस स्थान पर, स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते नष्टा भ्रष्टा कदाचन, स्थान भ्रष्ट होकर के ज्योतिष का ज्ञान नहीं बांटना चाहिए। हस्त विद्या, रेखा विद्या भी स्थान की ही महत्व देती है। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बड़ा कभी कभी दुख होता है कि कहीं भी किसी का भी हस्तरेखा अवलोकन शुरू कर दिया, ये गलत है, शास्त्र का अपमान है। शास्त्र हास्यास्पद नहीं है, शास्त्र एक निर्देशक है, हमको हर तरीके से ज्ञान देने वाला है। कन्या के आगे चलते हैं। कन्या के विवाह में मांगल्यादि कार्य या पुत्र का विवाह हो, मांगल्यादि कार्य किस नक्षत्र से करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, ये सब शुभ और अशुभ का देख करके ही करनी चाहिए। वेद मूलात्मक ज्योतिष है वो न केवल लोक में और शास्त्रीय गरिमा से मंडित है, और इसका बहुत महत्व है। हर तरीके से कहा यह जाता है कि सकारे व निराकारे शुभम वायुबलाकृति ही। वेद वेदांग में, पुराण और शास्त्रों में स्वर ज्ञान का बहुत महत्व है। शृणुत्वं कथितं देवी
देहस्थं ज्ञानमुत्तमं येन विज्ञानमात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रणीयते। स्वरे वेदाश्च शास्त्राणि स्वरे गान्धर्वमुत्तमं स्वरे च सर्वत्रैलोक्यं स्वरमात्मस्वरूपमं। शास्त्रहीन स्वरहीन दैवज्ञो नाथहीनं तथा गृहं। शास्त्रहीनं यदा वक्त्रं शिरोहीनं हीनश्च यद्युपुः। नाडीभेदं तथा प्राण तत्त्वभेदं तथैव च। सुषुम्नामिश्रभेदश्च यो जानाति मुक्तिगः। सामुद्रिक शास्त्र के उत्तरार्ध में 14 से 17वां श्लोक में कहा गया है कि तुम कथित उत्तम ज्ञान को सुनो। ये उत्तम ज्ञान है, इसको सुनना चाहिए। क्यों? संपूर्ण वेद शास्त्र, गांधर्व शास्त्र, संपूर्ण त्रिलोकी, ये सब स्वर से ही है। और स्वरहीन दैवज्ञ, स्वामीहीन ग्रह, शास्त्रहीन मुख और सिरविहीन देह शोभित नहीं होती। क्योंकि जो नाड़ी प्राण तत्व और सुषुम्ना आदि नाड़ियों का भेद जानता है वह मुक्ति को प्राप्त करता है। इसलिए स्वर का ज्ञान परम आवश्यक है। प्रातःकाल उठते समय आपका जो स्वर चल रहा है उस स्वर के अनुसार अगर आप भूमि पर चरण रखते हैं अकाल मृत्यु नहीं होती। ये शास्त्र का अकाट्य सत्य है। शास्त्र का में कहा हुआ स्वर का ज्ञान बहुत विलक्षण है। इसी स्वर पर हम अपनी अगली कड़ी में और विस्तार से बात करेंगे। आप लोग हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बीच में किसी प्रकार से अवरोध आ गया था इसलिए विलंब हुआ। अब हम क्रमशः इसी क्रम में आपको अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ न कुछ बताते रहेंगे। नमस्कार।